गौर करें, ये आपका दिल दुखता क्यों है? इस दिल को चोट लगती क्यों है? कई गाने बनते हैं, किसी का दिल जलता है, किसी का दिल चोट खाता है। कोई कहता है मेरे दिल को ठेस लगी, मेरे दिल को ठोकर लगी। मैं पूछता हूं, हम यहां सब एक बात का ध्यान दें, हम यहां सिर्फ एक प्रवचन नहीं सुन रहे हैं, यह एक प्रेमपूर्ण संगत है। हम सब हाथ पकड़े साथ साथ, कोई भी पीछे नहीं है। जैसे जब हम कोई यात्रा करते हैं तो कोई पीछे ना रह जाए, इसका मैं विशेष ध्यान देता हूँ। उसे मार के कूट के कैसे भी समझा करके आगे लाता हूँ कि आगे आ। उसे डराता हूँ कि आगे चल, उसे पुचकारता हूँ आजा, क्यों घबराता है? वही बात, ये कुछ अलग नहीं है। तुम यहाँ आ गए, मेरे करीब आ गए, तो इतना बेहोशी में ना रहो। मैं तुमसे कह रहा हूं कि हमारे इस दिल को ठेस लगती क्यों है, हमें चोट लगती क्यों है? ये प्रश्न है हमारे सामने। और ऐसा नहीं है कि कोई कहता है कि मुझे नहीं लगती। हम बचपन से इस एहसास से अवगत हैं कि हमारा दिल दुखता है, कोई हमारा दिल दुखा देता है, बचपन से, आज नहीं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तब से लेकर के ऐसा कोई कोना पृथ्वी का ना मिलेगा जहाँ तुम्हें कोई ऐसा मिले जिसके दिल को किसी ने दुखाया ना हो, जिसे कभी कोई ठेस लगी ना हो। बचपन से ही हम इस एहसास से परिचित हो जाते हैं। जैसे जैसे तुम बड़े होते हो, किसी न किसी रूप में तुम्हारे माता पिता, तुम्हारा आस पड़ोस, तुम्हारे साथी संगी तुम्हें किसी न किसी तरीके से दिल दुखाते हैं, ठेस पहुंचाते हैं। और इस ठेस के ही चलते तुम भी किसी दूसरे को ये ठेस पहुंचाना चाहते हो, जो कि एक प्रकार की हिंसा है। ये भी हिंसा का एक प्रकार ही है कि तुम्हें ठेस लगती है, तुम्हारा दिल दुखता है, अब तुम उसी ठेस को पकड़ लेते हो और चाहते हो कि मैं ऐसा नहीं हूं, और दूसरे के ऊपर उसी तरह की चीजों को लाद देते हो। और गहराई से समझो कि तुम कैसे करते हो, या तुम एक नया तरीका अपनाते हो कि अपने चारों ओर आपको ठेस ना लगे, तुम्हें ठेस ना लगे, इसके लिए तुम दीवारें खड़ी कर देते हो, बाड़बंदी कर देते हो कि कोई तुम्हें ठेस ना पहुंचा सके। व्यवहार तोड़ देते हो, ऐसे लोगों से मिलना बंद कर देते हो जो तुम्हें ठेस पहुंचा सकते हो या पहुंचाने की संभावना। लेकिन मैं सत्य कहता हूं, यदि तुम ऐसा करते हो तो ठेस लगने की संभावना और बढ़ा देते हो।
हमारी संस्कृति, हमारी शिक्षा कुछ है ही इस प्रकार की कि बचपन से लेकर जब हम बड़े होते हैं तो किसी ना किसी प्रकार की ठेस, किसी ना किसी प्रकार का दिल दुखाना हमारे साथ हो ही जाता है। जब तुम स्कूल में पढ़ते हो तो टीचर तुमसे कहते हैं तुमसे बेहतर ये स्टूडेंट है, तुम ऐसा नहीं कर पाते, तुम्हारी हस्तलेखन इतना सुंदर नहीं जितना इसका है। हमें ठेस लगती है। घर में आते हैं तो कोई कहता है तुम्हारे चाचा जितने तुम होशियार नहीं हो, तुम्हारे चाचा तुमसे बेहतर थे, तुमसे ज़्यादा होशियार थे, तुम्हारे पिता तो ये काम बड़े आसानी से कर देते थे, तुम्हारी दादी तुमसे ज़्यादा निपुण थी, तुम्हारी बहन तुमसे बेहतर है, तुम्हारा बड़ा भाई तुमसे कई गुना अच्छा है। ये तुलनाएं हम करते हैं। उस तुलना में जाने अनजाने किसी ना किसी को हम ठेस पहुंचाते हैं और ठेस लगती है, हमें लगती है। अभी तो सवाल यही है कि हमारा दिल दुखता क्यों है, हमें ठेस लगती क्यों है। प्रश्न ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए कि हमें क्यों लगती है। ये जो ठेस लग रही है जीवन भर, ये जो ठोकर हमें लगती है, ये जो चोट पहुंचती है, क्या इससे इस पूरे सब कुछ जानते हुए, इस समाज में रहते हुए किसी को ठेस लगी है, किसी को ठेस लग रही है? क्या ऐसी परिस्थिति में इस ठेस से, इस टूटे हुए दिल से, इस दुखे हुए दिल से मुक्ति पाना संभव है? गौर करो, ये तुम्हारा विचार ही है जो तुम्हारे बारे में कोई छवि या धारणा बनाता है। ये तुम्हारा विचार है जिसने तुम्हारे बारे में कोई छवि बनाई, कोई धारणा बनाई कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे नहीं हो। और जो छवि और धारणा तुम अपने बारे में बनाते हो, ठेस उसे ही लगती है, चोट उसे ही लगती है। मैं सोचता हूँ मैं तो बहुत अच्छा था, मैंने तो उस लड़की का बहुत ख्याल रखा और वो मेरा दिल दुखा करके चली गई, मैं तो बहुत अच्छा था। तुम अपने आप को अच्छा मानते हो। ये तुम्हारा विचार है, ये तुम्हारी धारणा है। ये विचार और धारणा हो सकता है तुमने किसी से उधार ली हो सकता है तुम्हारी अपनी हो, पर है ये विचार ही। और ये जो ठेस लगती है ये उस विचार और उस धारणा को ही लगती है। गौर करना कि वह विचार और वह धारणा ही है जिसे ये ठेस लगती है। अब हम कहते हैं कि जब हमारा विचार कोई हरकत नहीं कर रहा है, when thoughts are not operating, कोई विचार हरकत नहीं कर रहा है, उस समय हमारी ना कोई छवि है ना कोई धारणा है। जब विचार नहीं है तो ना छवि है ना धारणा है। जिस परिस्थिति में ना छवि है ना कोई तुम्हारी धारणा है, उस परिस्थिति में ठेस लगने की संभावना भी नहीं है। ये याद रखो, ठेस लगती है तुम्हारी छवि को, तुम्हारी धारणा को। जो छवि जो धारणा तुमने बनाई है, ठेस उसे लगती है और ये ठेस उस छवि और धारणा को लगती है। और छवि और धारणा बनाए हुए हैं विचार के,
जो विचार तुम्हारे अंदर है उस विचार के कारण वह छवि और धारणा है। और जब विचार किसी भी तरह से कोई हरकत नहीं करता तो न छवि है न धारणा है, तो ठेस लगने की संभावना भी नहीं है।